जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई फर्मली बिलीव कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, आर्ट्स एंड स्पेसिफिकली परफॉर्मिंग आर्ट्स, उनका जो इम्पैक्ट होता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, दैट इज ट्रेमेंडस। एंड एज फार एज सिंपली व्यूइंग आर्ट या वॉचिंग अ प्ले एज अ ऑडियंस मेंबर, उसके अपने फवायद होते हैं, इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए भी, सोसाइटी पे भी उसका अपना इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो एक्चुअली गोइंग थ्रू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट फॉर्म, उससे जो आपकी टॉलरेंस, आपकी एम्पैथी, टीम बिल्डिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कॉन्फिडेंस, वो जो डेवलप होती है, देयर इज नथिंग लाइक इट। एंड जोगा इंस्टीट्यूट का वन ऑफ देयर आर्ट मिशन है ही वही ऑफ टर्निंग दीज यंगस्टर्स इनटू sensitive, creative, productive individuals so that they can better contribute to society. जो हम अभी ये प्ले करने वाले हैं, ये एक एक्स्ट्रा यूनिक प्ले है, बिकॉज नॉट ओनली विल द परफॉर्मर्स बी एक्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स, लेकिन जो प्ले इटसेल्फ है, that also is written by an art of writing student which was developed during our art of writing course. जो ये परफॉर्मर्स अभी आप जिनको देखेंगे, ये लिटरली मेजॉरिटी ऑफ देम आज जिंदगी में, आज दोपहर को 3-4 बजे पहली बार काफी उन्हें स्टेज पे कदम रखा है, एंड दे विल बी परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइव्स इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. सो आई होप दैट यू विल गिव देम एम्पल सपोर्ट एंड encouragement along the way as well. और जो अगर कोई ज्यादा छोटे बच्चे आगे हैं, वैसे तो अच्छा हल्ले गुल्ले वाला प्ले है, लेकिन कोई ज्यादा अगर कोई छोटा बच्चा शोर करता है, तो थोड़ी देर के लिए उनको आप बाहर की वॉक भी करा सकते हैं. और जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मोबाइल फोन्स हैं, आप सबके बंद करने का तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते, वो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन साइलेंट करने का जरूर आपसे कह सकते हैं. सो प्लीज अपने अपने जो फोन्स हैं सब साइलेंट पे कर दें. मुझे ना देखे कर ले साइलेंट पे फोन सारे. ठीक है, चलें. सो देन विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं. एंड आई प्रेजेंट टू यू सुसाइड पॉइंट. आजकल काम इतना ज्यादा है और मेरा ये हद हराम असिस्टेंट बबलू आज ही छुट्टी पर चला गया. अब मैं अकेली जान क्या क्या कुछ संभाले भला. अरे आप
आप लोग तो आ गए। कैसे हैं आप? लाइफ सबकी ठीक ठाक तो जा रही है ना? और अगर नहीं भी जा रही तो कोई बात नहीं, खुश तो कोई है ही नहीं आजकल इस दुनिया में। जिसे देखो एक के बाद एक चीज के पीछे भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है, भागे चला जा रहा है, लेकिन जो पास है उसका शुक्र नहीं। हेलो बदरू टॉकिंग। जी जी पॉइंट पर ही मौजूद। सर आज सिर्फ अगले आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद अगले हफ्ते की बुकिंग। सर इतने मुनासिब दाम में इतना प्रीमियम मौका दे रहे हैं हम आपको। सर सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। जी मैं आपकी बुकिंग कर देता हूं, बहुत शुक्रिया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? एक मिनट, यू नो बिजनेस आवर्स। हेलो जी बदरू टॉकिंग। जी जी ऑनलाइन सर्विस भी शुरू हो चुकी है, आपने सिर्फ 2 दिन पहले बुकिंग करानी है। जी सर मैं जानता हूं हालात खराब हैं और आपकी हालत भी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैं आपकी बुकिंग कर देता हूं, बहुत शुक्रिया। आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग इतना परेशान हो जाते हैं, लेकिन फायदा तो इसमें अपना ही है। अब आप सोचते होंगे कैसे, है ना? बस देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। रुको जरा, सब्र करो। कहां भागे जा रहे हो? मैं नदी में कूदने जा रहा हूँ, तुमने चलना है। अरे बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हो। शहर के सबसे प्राइम इलाके में सबसे बेहतरीन स्पॉट। ये बंदा मुझे पागल ही लगता है। अरे पागल नहीं, माइसेल्फ बदरू बट खान शिराजी। मैं यहाँ सुपर सुसाइड अनलिमिटेड का सीनियर रीजनल मैनेजर। मुनासिब काम तमाम। अब ये क्या बोला है, मरने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे क्या? जी हाँ, हम यहाँ परेशानी और मायूसी से 2-4 लोगों को खुदकुशी की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या? इसमें हमारे माहिर लिखाई आपका सुसाइड नोट लिखेंगे, आपकी कीमती अशिया आपके प्यारों तक आपकी आखिरी निशानी के तौर पर पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया पर आपकी सिंपैथी कैंपेन चलाएंगे और वो लोग भी आपकी तस्वीर एक दुखी सी कैप्शन के साथ शेयर करेंगे जो जिंदगी में आपको मुंह भी नहीं लगा सकते। और अगर महबूबा का चक्कर है तो हमारा स्पेशल महबूबा पैकेज, हम आपका पैगाम रिकॉर्ड कराकर उन तक पहुंचाएंगे। आपका मरना आसान और आपको सताने वालों का जीना हराम कर देंगे। ओ भाई क्यों बोर कर रहे हो? टाइम नहीं है मेरे पास, ऊपर से रोज रोज मरने का मूड बनाना भी बहुत मुश्किल है, और मेरे पीछे मुझे रोकने को आता ही होगा, पर जाने तो। अरे हर काम मूड से नहीं होता बेटा जी, मरने की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। और तुम्हारे जैसे आए रोज यहाँ आते हैं और छलांग मारकर अपनी हड्डी पसली एक करवा कर चले जाते हैं। अगर तुम्हें पता होता कि मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ तो तुम मुझे फौरन जाने देते। भाई जो भी है आप इस फॉर्म पर लिख दीजिए अपना नाम, पता, मरने की वजह, गर्लफ्रेंड का नंबर, सब। जब फैमिली की नजरों से आप गिर जाए तो जीने की और क्या वजह रह जाती है? अरे इतनी सी तो है तुम्हारी उम्र। इस उम्र में इस कॉलेज यूनिवर्सिटी की उम्र में ऐसा क्या हो गया भाई? अरे फेल हो गया एग्जाम में। फेल हो गए और इस बात पर मरने चले आए? बात फेल होने की भी नहीं है, मेरे अब्बू ने मुझे बहुत डांटा, बहुत गालियां दी। भला मैंने कोई मेहनत नहीं की जैसे, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं अपलोड हुआ। अब माँ बाप गलती पर डांटने का हक तो डांट की भी नहीं है। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे मारा, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब अगर वो भी बर्दाश्त हो गया तो ऐसी कौन सी बात हो गई भाई? बोले कि तुम मेरी औलाद ही नहीं है। तुम यकीनन किसी और की गलती हो। किसी और की गलती? बस। आपकी? अरे भाई रुक जाओ, पानी का बहाव भी बहुत कम है, सीधा चट्टान पर जाकर गिरोगे, कीमा हो जाएगा वो भी बारीक वाला, उसे चुनते चुनते भी सदियां गुजर जाएंगी। ओ भाई किधर जा रहे हो? घर कहाँ, सौदा लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? बदरू भाई लगता है ये भी मरने ही आया। भाई पहले मैं आया हूँ, पहले मैं मरूंगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है अभी। तुम्हारी तो बड़ी उम्र पड़ी है मरने के लिए। ये बताओ ऐसा क्या हो गया? कुछ मत पूछो। अरे नहीं बताना चाहता हूँ मैं। अच्छा बताता हूँ। इम्तिहान में नाकामी का बड़ा सदमा मिला है। बस इतनी सी बात। इम्तिहान में पास होके मेडल ट्रॉफी से कौन सा गिला पता हो जाएगा। मुझे देखो, टॉपर रहा, ट्रॉफियों से घर भरा पड़ा है, मगर फिर भी यहाँ आ गया। बच्चे अभी जिंदगी कम बाकी है। भाई अपने सब आप इस फॉर्म पर लिख दीजिए, नाम, पता, मरने की वजह, सब। टाइम नहीं है हमारे पास। पानी का बहाव सिर्फ 15 मिनट बाद 5 मिनट के लिए पीक पर होगा। मेरी जिंदगी की कहानी तो शुरू ही तब हुई जब उससे फरियाद आई। बदरू भाई
के बाद भी लगता था जैसे अभी कुछ ही लम्हे हुए हैं। Oh my God, so romantic. लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया भाई? अरे ट्विस्ट क्या आना था, सारी कहानी खत्म कर दी उसने। एक दिन अचानक से अपनी शादी का कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा गई। लेकिन आखिर कब, क्यों, कहाँ, कैसे? बस हमारे ऑफिस मैनेजर की मोटी तनख्वाह और लंबी गाड़ी देके फिदा हो गई उससे। पहले तो कहती थी तुम्हारी बाइक मुझे मर्सिडीज से ज्यादा पसंद है, और अब उस काले गंजे की ऑटो में घुसती है। आज उसकी शादी है और उसकी शादी पर मरकर मैं उसकी शादी यादगार बना दूंगा। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ वो है। इधर जिंदगी का तनाज़ा बस इतनी सी बात में मरने जा रहे थे। तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना? तेरी कहानी को मैं खुद बदलू भाई बचाओ मुझे, ये बंदा प्यार में तो पागल था, ये वैसे भी पागल हो गया है। बदलू अगर बचाएगा तो खाएगा क्या? तुझे तो मैं खुद सबक सिखाऊंगा। तुझे अभी आमिर मती का पता नहीं है। आमिर मती? आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई? बिल्कुल करवाई थी। तो पहले बताना था, टाइम नहीं है हमारे पास। आपका सुसाइड नोट लिखना है, आपकी वीडियो बनानी है फरियाल के लिए। ये क्या पार्टी बदल ली बदलू ने? पहले तो मेरी साइड पर थे भाई, मैं पहले जाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं सुधरेगा। बचाओ बचाओ कोई बचाओ, ये बंदा मुझे मार देगा। छोड़ो उसे, पागल हो गए हो, बच्चे की जान ले लोगे। अरे आप पीछे हट जाओ, ये मौत और मौत की जान है। छोड़ो उसे, ऐसा करो मुझे पानी में धक्का दे दो। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? बस आसान सा काम है, ये लो मोबाइल वीडियो बना के अपलोड कर देना। ये दिमाग तो बराबर है ना, मरते मरते तुम्हारी मौत का जामी अपने सर ले लूं। तुम एक काम करो, ये छोटू को बोलो। लाओ अंकल मुझे दो फोन, आजकल के लोगों में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। बल्कि एक सेकंड मुझे लाइटिंग चेक करने दो। थोड़ा देर। हाँ क्या लाइटिंग अच्छी है। और एक काम करो, वॉक इन करके आओ, फ्रेम एक फिट सा समूह बनाते हैं। आ जाओ आपकी अपनी टिकटॉक की क्वीन फिज़ी अपने लेटेस्ट गैजेट में यहाँ रेबस में आ गई है। और आज क्वीन फिज़ी मिज़ी एक चैलेंज पूरा करेगी जो आज तक कभी किसी ने देखा। 10 मिलियन फॉलोअर्स वाली सुपरस्टार के फैंस भी यहाँ आ गए हैं। माय गॉड, इनकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आज क्वीन फिज़ी मिज़ी शहर के सबसे खतरनाक पॉइंट में सेल्फी लेके पूरी दुनिया को शॉकिंग कर देगी। तो अभी इस लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें and अरे ये तो बगैर अपॉइंटमेंट कहीं चली गई। आप हंस रहे हैं, क्या नुकसान हो गया? भाई आप ये पकड़ो फोन, इस पर अपना नाम पता मरने की वजह सब लिख दो। कभी मैं अपनी जिंदगी में ऐश करता था, अच्छा घर, गाड़ी, पसंद की शादी, सब कुछ था। बदलू भाई लगता है बीवी छोड़ के चली गई। चुप फनूस, बात तो सुन ले पूरी। फिर कारोबार में कदम रखा तो मेरे मारे प्यारे हो गए। जिंदगी की हर साइश आ गई मेरे हेवन पास। पार्टी लगता है, इसका तो महंगा वाला पैकेज दूंगा। मुझे कारोबार में ऐसा भारी नुकसान हुआ क्या, मेरा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ गिरवी चला गया, और अभी भी कर्जा लेने वाले मेरे पीछे पड़े हैं। ये देखो मेरा इंश्योरेंस फॉर्म, इसमें लिखा है कि अगर मैं कोई हादसाती मौत मर जाता हूँ तो मुझे भारी रकम मिलेगी, और तो और मेरे बच्चों के सर पर छत भी सलामत रहेगी। लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ मगर तुम ये महंगी घड़ी रख लो और ये महंगा फोन भी रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मार दो। मार देंगे, आप क्यों घबरा रहे हैं सर? आइए आपके लिए बेहतरीन सा पैकेज बनाते हैं। खवातीनो हजरात, ज़माना बदल चुका है, ज़माने के अंदाज़ भी बदल चुके हैं। अब आपको मारने के लिए पहाड़ या रेलवे ट्रैक नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब आपको मिल सकती है डेथ एट योर डोरस्टेप। हमारी
देंगे 100% यकीनी मौत। और ये इतना मोटा पजामा ये खुदकुशी के लिए मुनासिब नहीं कि चेंज करके आओ। हेलो एवरीवन, इस न्यूज़ नेटवर्क से मैं फरीहा शकील आज आपको लेकर आई शहर के उस मशहूर पॉइंट पर जो अपनी शर्राए मवाद की वजह से आलमी मायूसाना ज़माना में बेहद मकबूल है, जहाँ लोग आए दिन कामयाब खुदकुशियाँ करते हैं। जरा से मालूम हुआ है कि आज यहाँ बेहद रश मौजूद है, तो हमने सोचा कि आप देखिए कि क्या तमाशा चल रहा है। चलिए ना, तो हम ऐसे शख्स से बात करते हैं जो ये हादसा अपनी आंखों से देख चुका है। लेट्स गो। जी, तो आप एनी शाहिद हैं? नहीं, मैं बदलू। एनी तो पिछले हफ्ते मर गई। तो ये वो भाई हैं जो फीकी जुगते मारते हैं पर फिर भी टाइम ट्रैक करने के लिए हमसे कुछ पूछ लेते हैं। ये पॉइंट बहुत अरसे से मौजूद है और मैं भी यहाँ बहुत अरसे से हूँ। लोग आए रोज यहाँ आकर खुदकुशी की कोशिश करते थे और चट्टान पर गिर के हड्डी पर स्लीप एक करवा कर बैठ जाते थे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे मसाना। बहुत खतरनाक मतलब। उसके बाद मेरे एक्सपर्ट्स ने रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये पॉइंट बनाया जहाँ मिलती है आपको 100% गारंटी के साथ यकीनी मौत। सुपर सुसाइड अनलिमिटेड, मुनासिब दाम, काम तमाम। सुना कि मुल्क के हालात अब हुक्मरान की नाअहली ने अवाम को इतना मजबूर कर दिया है कि वो आए दिन खुदकुशियाँ करते हैं। इधर तो आओ, हमारे साथ तो एक यंगस्टर भी मौजूद है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि कम उम्री में वो इस मकाम पर कैसे आए। तो आप बताइए कि कम उम्री में आपने मरने का फैसला क्यों किया? इम्तिहान में नाकामी और वालिदैन के रवैये। लो जी, भला ये भी करवाने की वजह है। मुझे देखो, इम्तिहान में नकल मार के पास होती थी, आज चैनल की टॉप। बाजी बात तो सुनो मेरी। अरे छोड़ो यार, एग्जाम वाली कहानी में तो कोई मसाला नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम तो जहर पीकर या गाड़ी के नीचे आकर भी तो मर सकते थे ना, यहाँ ही क्यों आए? खाया था, जहर भी खाया था। एक तो उसने असर ही नहीं किया और उसका जायका भी पसंद नहीं आया। और जहाँ तक बात रही गाड़ियों की, तो पूरे शहर में ऐसा ट्रैफिक जैम था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी नहीं मिली जिसके नीचे आके मर जाता। हाय, तो नाज़रीन हमें इल्म हुआ है कि मिलावट का माफिया इतना सरगर्म है कि जहर भी जान आने लगे। इंसान का जीना तो मुश्किल था ही, अब मरना भी आसान नहीं रहा। आखिर कब तक हम इस माफिया के शिकंजे में रहेंगे? I'm looking fine. Okay, let's go. अब हम अपने अगले नाज़रीन से बात करते हैं जानबाज से। जी, तो आप बताएं कि आपको क्या मौत पड़ी थी मरने की? बाजी, जब जिंदगी ऐसी हो तो मरने की मौत पड़ी जाती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि ये जिंदगी हमें सजा के तौर पर मिली है। हम सबको मर जाना चाहिए बाजी। नाज़रीन, ये भाई तो बाजी को बोलने लग पड़े, हमें किसी और से बात कर लेनी चाहिए। अरे भाई क्यों घबरा रहे हो? मीडिया वाले अपने ही लोग हैं, यू नो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आइए आपको अपना नया एड दिखाते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर्स। मेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। यहाँ जीने की पाबंदी, वहाँ मरने की पाबंदी। सुसाइड पॉइंट पर मौत को गले लगाने का मजा ही और है। जीना एक अजाब है, मौत सुहाना ख्वाब है। सेल्फी टाइम। पहलवान के आदमी भाई, मैं सारा कर्जा दे दूंगा। वो पीछे गाड़ी में ओए इमरान, ओए इनके इंतजाम चेक करो, कहीं खराब ही ना कर दियो। मुझे तो पीर साहब ने मरने का टाइम बताया, उसमें सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। जल्दी चेक करो। ओ जी राणा साहब, आप बस किनारे पर चलो, इंतजाम हो गए। बहुत बदबू आ रही है, इधर तो बहुत गंद है। नलायक को इसको किसने साफ कराना था?
लगता तुम लोगों ने मेरी जन्नत की एंट्री मिस करा देनी है। और मेरे पीर पैकेज की 150 हूरें रह जानी है। राणा साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये सारे इंतजाम कराना मेरा काम है, सब हो जाएगा। आप सब ये बताएं, आप अकेले जाएंगे या बेगम साहिबा के साथ जाएंगे? पागल हो गया हूं। अब मैं जन्नत में भी उसको लेके जाऊं जिसने सारी जिंदगी मेरी चालू बना रखी। मेरे साथ तो जेब काट जाएगा। राणा साहब, सबसे पहले आपकी शान के मुताबिक हमारा प्लैटिनम पैकेज। सर, इसमें आपको मिलेगा इंपोर्टेड कफन, कॉर्नर की लोकेशन वाली कवर, उसके ऊपर इटालियन मार्बल का कस्बा। हाय हाय हाय, पर आप इनको सूट करता है सिर्फ 5 लाख। कितने? 5 लाख। ओ, पूरे 5 लाख। थैंक यू। जल्दी करो। गार्ड के पैसे भी देते थे तो उसकी भी कवर प्लस्तर हो जाती। इसके वो कितने? लाख। एक सेकेंड, ये भी पूरे। वो कितने? चला रुको जरा, सब्र करो, करते हैं इंतजाम। 10 मिनट बाद में आ रहा हूँ, नहीं तो। नाज़रीन, यहाँ पर मामला बहुत संगीन होता जा रहा है और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है मशहूर बिजनेसमैन राणा सबीर ने। तो आइए सभी कुछ पूछते हैं। Let's go। और रुक जा बेबी, कहाँ जा रही है? सॉरी राणा साहब। राणा साहब 1 मिनट सेल्फी। आपको नजर नहीं आ रहा? ओके ओके ठीक। मैं टीवी में आ रहा हूँ। ओके ओके ठीक। तो राणा साहब देखिए, कि तो राणा साहब आप बताएं कि आप अपने मसरूफ तरीन औकात में से वक्त निकाल कर आज यहाँ कैसे? आज मैं जन्नत का उपरवास कर रहा हूँ। ना भाई राणा साहब, तो अड्डा वीजा लग गया जन्नत दा। और यही समझो, मेरे पीरो मुर्शद ने मेरे लिए स्पेशल चिल्ला काटा, खुसूसी दुआ की और कहा कि तुम इस वक्त मरे तो सीधा जन्नत। वैसे मेरा 50 लाख का खर्चा तो आया, लेकिन जन्नत की 150 हूरें भी तो है। क्या बात है राणा साहब आपकी। लेकिन राणा साहब हमें हूरों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप हमें कुछ। जी सर, लिबर्टी चौक में हम लोग जरा अभी आ रहे हैं अभी। ओ गंजू, हम अभी आ गए, काम सही रखो। ये क्या? मुझे मेरी बीवी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कहीं वो मुझसे पहले तो नहीं चल बसी? अरे फैसल, ये आदमी भी ना बिल्कुल उसी की आवाज है। ओह नो। फैसल, इधर देख, वरना मैं चली मैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? जब आप घर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी, पर आप परेशानी में ड्रामा देखती थी तो अचानक ब्रेकिंग न्यूज में आपको देखा, तो एक किस देखे मैं फौरन चली आई। बेगम चली जाओ यहाँ से, तुमसे मेरे मरने का मंजर भी देखा जाना। अरे फैसल, रोना बंद करें, हमारे रोने का टाइम अब खत्म। क्या मतलब है तुम्हारा बेगम? अरे अरे, मैंने आपको असल बात तो बताई नहीं, हमारी लॉटरी निकल आई है, लॉटरी, वो भी पूरे 50 करोड़ की। देखो अगर ये झूठ हुआ ना तो मैं तुम्हें भी लेकर पहुंच जाऊंगा। अरे पागल, बिल्कुल सच। ये देखो, इससे हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और मेरे सोने के लॉकेट भी आ जाएंगे। इसमें तो मैं तुम्हें पूरा बाजार खरीद दूं बेगम। ये लॉकेट क्या है? लो जी, मेरा तो मरना हो गया कैंसल। तुम लोग अपनी सोचो खरीदो। Let's go, बेगम। अरे ये क्या, जंग तो नहीं लगने लगी क्या? तमाम अफराद को तवज्जो हो, सुसाइड पॉइंट 10 मिनट में खुलने वाला है और सिर्फ 10 मिनट के लिए ही खुलेगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाएं। अरे अरे अरे, ठहर जा भाई ठहर जा। यहाँ पर तो एक और बंदा भी था,
इतनी मोटी जीन्स पहन कर आ गया था, उसको कपड़े चेंज करने भेजा है। इतनी मोटा कपड़ा इतनी मछलियां कैसे चलाएंगी? आ रहा है चेंज करके। मधु, अब ठीक है। आओ मधु। एक मिनट। आमिर मजीद, तुम कब से साइड बन गए? रिया शकील, तुम कब से रिपोर्टर बन गई? अरे कॉलेज के बाद तुमने राब्ता रखा होता तो पता होता ना। चैनल की टॉप रिपोर्टर। टॉप बेचारे न्यूज वाले। हाँ, वही बेचारा न्यूज नेटवर्क। रिपोर्टर तो तुम ठीक ही बनी हो, चुगलियां तो शुरू से ही करती थी। अरे रहने दो मजनू मियां, सब पता है मुझे। उसी महारानी का चक्कर है ना, जिसके मुझे तुम कॉलेज के टाइम से भागते थे। बहुत मना किया कि उम्मीदें मत लगाओ, मगर तुम्हें तो देर रात बनने का शौक था। अब तुम तो अपनी दोस्त की कहाँ सुनती थी तुमने? आज शादी है ना उसकी, तुम्हारी पारों की। चलो सारा कैसे सुनाओ। सिर्फ 5 मिनट रह गए, जल्दी करें। मेरे जाने का वक्त हो गया सलीना, मुझे जाना होगा। अलविदा जिंदगी। रुक जाओ आमिर, खुदा के लिए रुक जाओ। अब किसके लिए जीना बाकी है मेरा? कोई और भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? तुम आयशा की बात कर रही हो? नहीं। अरे फिर कौन? हाँ, तुम निम्रा की बात कर रही हो। अरे नहीं, वो भी नहीं। हाँ, फिर तुम जरूर जवेरिया की बात कर रही हो। अरे मैं अपनी बात कर लूँगी आदमी। सच? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले बताई होती तो आज हमारी हंसती खेलती जिंदगी होती, और तुम्हारे पाँव के नीचे भी जन्नत होती। अरे मैं प्यारी लग रही हूँ? नहीं। अरे यार, तुम्हें तुम्हारे चांद से सर्वाचार मुबारक हो। लो जी, मेरा मरना तो हो गया कैंसिल, मेरी तो जिंदगी सवारी। लेट्स गो मैन। Let's go. लेकिन एक सेकंड, अरे हमारे पैसे तो वापस कर दो। आपने शायद रूल नंबर 15 गौर से नहीं पढ़ा। ऑनलाइन पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। ऐसे कैसे? एक काम कर सकते हैं, आपका पैकेज हम हनीमून पैकेज में बदल सकते हैं। दरिया के उस पार हमारा होटल भी तो है। चलो। अच्छा फिर ठीक है। Let's go. चलता हूँ मधु भाई। हमें पहुंच के व्हाट्सएप कर देना। गॉड ब्लेस। रुको अहमद बेटा, हमसे गलती हो गई। अब आप लोग खुद ही देख लें, ये अभी भी मेरी पैदाइश में मजबूर है। मैं अब आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसा मत करो बेटा, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। आपको तो मेरे पर यकीन ही नहीं था, बल्कि आपका बेटा होने पर भी यकीन नहीं था। अहमद, तुम्हें पता है तुमने टॉप किया है, तुम्हारा नाम टॉपर्स में शामिल है। बस वो गलती से रेगुलर रिजल्ट पे शो नहीं हुआ। पिछली गलतियों की ऐसी सजा मत है बेटा। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। अहमद, चलना मेरे साथ। नहीं, आप वापस चले जाए। अहमद, अहमद इधर देख, माँ इंतजार कर रही है घर। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लातों का भूत ऐसे नहीं मानेगा। अभी होता है। चल, वक्त हो गया तुझे मारने का। चल, तेरी घर देख लूंगा। राणा साहब, छेती आ जाओ, टाइम नहीं अपने पास। यार इमरान, जरा चेक तो करके आओ जन्नत से मुझे कोई लेने आया कि नहीं। और राणा साहब, मैं नहीं जाऊंगा। पानी बहुत ठंडा लग रहा है, मुझे ठंड में कुड़ाल पड़ जाते हैं। क्या तुम्हें कुड़ाल पड़ जाते हैं? तेरे कुड़ाल देते हैं। वो नहीं राणा साहब, मैं ओ फरहान, ओ फैजान, ओ किधर बैठकर सारे मुझे अकेला छोड़ के? मुझे लगता है ये सारे छोड़ गए। इनको मैंने खिलाया पिलाया, मोटी मोटी रकमें दी, और यहाँ तक के इनके बाल बच्चों को घर तक बुला के दिया, और ये नालायक मुझे छोड़ के चले गए। पहले जमाने में तो बादशाहों के साथ पूरी की पूरी फौज दफन हो जाती थी, और ये बुज़दिल भाग गए। राणा साहब, अब अभी तक है मतलब गए नहीं। जल्दी करें, आपका की पैकेज का टाइम खत्म होने वाला है। मैं खुद कैसे कूद जाऊं? मेरे तो मुलाजिम ही दगा देके चले गए।
खाना खिलाने के अलहदा, पकाने के अलहदा, कपड़े धोने के अलहदा और पहनाने के अलहदा मुलाजिम। मैं उनके बगैर नहीं चल सकता। हाँ, तुम्हें भी तो मैंने पैसे दिए थे, तुम मेरे साथ नहीं राणा साहब, नहीं राणा साहब, ये काम सुसाइडर का है, मेरा काम सिर्फ सहूलतकार का है। और तो फिर मैं क्या करूं? खाने की पड़ी है। जिंदगी है हमारे पास, एक हल है हमारे पास। आइए आइए आइए। यार इस केले के छिलके से क्या होगा? आप इसको पैर तो रखें। ओ मेरे तो गांव में भी केले के बागान, अमरूद के बागान और बड़े छिलकों के ऊपर मैं रहा हूं मैंने। अरे इस पे पैर तो रखें। ओ मैं नहीं रख रहा। प्लीज मैं नहीं रख रहा। मेरा प्यारा राणा नहीं। आओ रखो, मैं रख देता हूं। One more satisfied customer. Music. गिरने से पहले ही खूबसूरत और नौजवान परियों ने मुझे गोद में उठा लिया। जन्नत टाउन में सुसाइड पॉइंट के कस्टमर्स के लिए अलग ब्लॉक भी है, जहाँ कोस्टर बार भी है और हूर बाजार भी। जन्नत टाउन की हसीना नर्म नाजुक हसीनों ने मेरा खूब इस्तकबाल किया, डफ बजाकर ठुमके लगाकर। East or West, Suicide Point is the best. East or West. वाह मिस्टर बदरू, वाह आज तो कमाल ही हो गया। इतनी मोटी आसामी भी हाथ आ गई और सोशल मीडिया की कवरेज भी हो गई। अब तो हर शहर में अपने चर्चे हो गए। चर्चे आप लोग अभी तक यही हैं। अरे आप लोग कह रहे नहीं तो सुनिए, अगर आप अपनी नाकामी से हैरान हैं या किसी और की कामयाबी से परेशान, मोहब्बत के सताए हुए हैं या दिल के चलाए हुए, औलाद की नाफरमानी या रूठा दिल पर जानी, चाहे कैसी भी हो कहानी, सुपर सुसाइड अनलिमिटेड के पास है इसका हल। गो टू हेवन और गो टू हेल्प, ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी वेल। सुसाइड पॉइंट अब क्लोज हो चुका है, अब आप सब लोग कल आना। मेरा नाम है बदरू, मैं सुसाइड पे चलाता हूँ। मेरा नाम है बदरू, मैं सुसाइड पे चलाता हूँ। मरने वालों को मैं आसन देता हूँ।
बड़ा जबरदस्त आपने पहली आपकी परफॉर्मेंस जिंदगी की रही। एक एक करके अपना नाम आप बता दें, इधर से शुरू करते हैं। सलमान। आर्यन इमरान। हसन ताहिर। राइटर है, फर्स्ट टाइम राइटर उमर अमीन, उनको भी आई वुड लाइक टू इनवाइट अप ऑन द स्टेज। हमारे कोर्स के रिलेशन में ये क्रिएट लिखा था अंडर द एबल मेंटरशिप ऑफ देयर ट्रेनर एंड जोकास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद नदीम। साउंड पे वकार, लाइट्स पे, बैक स्टेज में और हॉल मैनेजमेंट में कवल और लास्टली माविया हमारी आज की परफॉर्मेंस में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दिस इज उमर अमीन, आवर राइटिंग स्टूडेंट। अब थोड़ी देर और तक रुक जाए, इनके सर्टिफिकेट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी आर्यन इमरान। आहद हमारा यंगेस्ट। फातिम शाहिद। हदीद नदीम। हमजा जहांगीर। हिबा आकिब। हुसैन जावेद। हसन ताहिर। वकार मुस्तफा। हमारे कोर्ट का हिस्सा थे लेकिन he was unable to perform। सकीना खलील। एंड हमारे सबसे छोटे मेंबर सलमान अजीज। थैंक यू सर। और लास्टली सफदर खान। थैंक यू ऑल सो मच फॉर कमिंग एंड ये हमारे जिनका सर्टिफिकेट रह गया है उनको हम होम डिलीवरी कर देंगे। हाँ जी तक पूरा कर दिया। चले थैंक यू ऑल सो मच फॉर कमिंग। आते रहिएगा, हमारा इंटरनेशनल फेस्टिवल भी हो रहा है नेक्स्ट मंथ, उसमें भी आप जरूर रहें एंड इसी तरह support all of these youngsters and up and coming talent of Pakistan. Thank you all. हमारे इंटरनेशनल फेस्टिवल है, there will be like 12 countries from all over the world. 9 से onward वो होगा, 10 days का फेस्टिवल है, उसमें भी आप लोग जरूर आए। Hope to see all of you there. Thank you all so much.